Hello students, very good morning to all the dear students. So welcome back to my chemistry channel, and today we are going to continue with the product factors affecting the product formation in the electrolysis. Okay. तो प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो वहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होता है, उस प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो दैट फैक्टर्स वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर इन द टुडेज लेक्चर. ओके, लेकिन बच्चों ये लेक्चर समझने से पहले आई विल सजेस्ट यू टू सी माय प्रीवियस लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप नहीं समझोगे, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आप अगर नहीं समझोगे, तो वो फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर यू कैन सी इट ऑन माय केमिस्ट्री चैनल. इसके पहले का ही लेक्चर बना दिया है मैंने. ओके, तो वो देख लो. उसके बाद अगर आपने नहीं देखा है तो ओके, देख लिया है तो यू कैन कंटिन्यू विद टुडेज लेक्चर. ओके, सो बने रहिए माय केमिस्ट्री चैनल के साथ, और जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब करते चलिए, है ना, क्योंकि 11th और 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं अपने, है ना, तो वो बहुत ही अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना, तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बता दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करो. ओके, ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर भी मेरे देख सकते हो. ठीक है, तो चलो we are going to continue with the factors affecting product formation in the electrolysis. Okay, electrolysis में जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ठीक है, उसमें हमने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है वो देखा. हमने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन देखा, वर्किंग देखा कि वहाँ पर एक्चुअली सेल कैसे काम करता है. ओके, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ओके, उन दोनों में डिफरेंस भी हमने बता दिया था वहाँ पर. ओके, प्रीवियस लेक्चर में. तो आज के लेक्चर में हमें सिर्फ फैक्टर्स पढ़ने हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए. तो कौन कौन से फैक्टर्स है यहाँ पर. तो सबसे पहला फैक्टर होता है बच्चों नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट आप कौन सा ले रहे हो, आप इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कौन सा होगा. क्योंकि आपने सोडियम क्लोराइड लिया, ओके, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैग्नीशियम चाहिए, कैथोड पे रिडक्शन हो करके नहीं मिलेगा ना. जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको प्रोडक्ट मिलेंगे. राइट, एम आई राइट, है ना. तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये पहला फैक्टर है. ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. पहले हम पूरे फैक्टर्स को एनालिसिस करते हैं. तो पहला फैक्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ओके, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है. ओके, फॉर एग्जांपल अपने पास NaCl है, इसमें दो एग्जांपल देखेंगे हम, MgBr2. ओके, NaCl और MgBr2. ओके, चलो दूसरा फैक्टर है. फर्स्ट फैक्टर हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. दूसरा फैक्टर है, सेकंड फैक्टर इज मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. क्या है, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. मतलब आप जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो उस इलेक्ट्रोलाइट का मीडियम क्या है. मीडियम मतलब क्या हो सकता है ना. एक तो वहां पर एक्वस रह सकता है या फिर मोल्टन रह सकता है. मतलब इलेक्ट्रोलाइट आपका सोडियम क्लोराइड है तो हम उस केस में मीडियम देख सकते हैं. मोल्टन भी हो सकता है और एक्वस सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है ना. मतलब यहाँ पर मोल्टन या फिर एक्वस, मोल्टन या फिर एक्वस, है ना. यहाँ पर भी हम एग्जांपल देखेंगे सोडियम क्लोराइड का, है ना. बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे इसको, डिटेल में समझेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना, है ना. ये समझने के बाद आपको 100% गारंटी देता हूँ मैं बच्चों कि आप कोई भी अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस दिया किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिल सकता है ये आप 100% बता सकते हो विथ एक्यूरेसी. ओके, तो सेकेंड है मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. पहला हमने देखा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा हमने देखा मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. क्या बोला मैंने, तीसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, है ना. मतलब क्या हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन, एक तो कॉन्सेंट्रेट हो सकता है या फिर डाइल्यूट हो सकता है. तो उस केस में हम क्या देखेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट. डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पर भी हम एग्जांपल लेंगे सोडियम क्लोराइड का, है ना. देखो डिटेल में देखना है हमें इसको, ठीक है. और लास्ट में आता है फोर्थ फैक्टर, दैट इज इलेक्ट्रोड का नेचर. ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड.
अब मतलब इलेक्ट्रोलाइट का पहला हमने लिखा था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, सोडियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, वो इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कैसा है। और यहाँ पर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में मतलब इलेक्ट्रोड का नेचर कैसे है उस पर भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा है। कुछ इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एनोड पे और कैथोड पे, है ना, रिएक्शन को हम वो बोलेंगे हम इनर्ट रहेंगे भाई, हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना, कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस है उनके साथ वो कंपटीशन करेंगे और वहां पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो डिटेल में हमें देखना है, टेंशन मत लो इसके बारे में। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में हमें यहाँ पे क्या देखना है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में एक तो इनर्ट इलेक्ट्रोड रहेगा, इनर्ट या फिर इनर्ट, एक तो इनर्ट रह सकता है, ओके, या फिर एक्टिव इलेक्ट्रोड रह सकता है। ओके, तो ये चार फैक्टर्स हमें देखना है बच्चों। आज के लेक्चर में तो ये पॉसिबल नहीं है चारों फैक्टर डिस्कस करना, लेकिन एक एक फैक्टर्स को हम अच्छी तरीके से 100% क्लियरिटी यहाँ पर लाएंगे। ओके, आपको बस आप अपने माई केमिस्ट्री चैनल के साथ बने रहना है और लेक्चर्स देखते रहना है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, माई केमिस्ट्री चैनल के साथ बने रहना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने चार फैक्टर्स देखे हैं, जस्ट एनालिस्ट किया आगे, तो अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया पहला फैक्टर। ओके, बहुत ही अच्छी तरीके से 100% यहाँ पर क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। बस लेक्चर देखते रहो पूरा, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पहला फैक्टर है। दूसरा मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का मीडियम कैसा है ना, इलेक्ट्रोलाइट के मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, ओके, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा, ओके, और बाद में फाइनली फोर्थ फैक्टर दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड एक्टिव है या इनर्ट है ना, उस पर भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। और दूसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा था बच्चों, हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा था, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी हमें अपडेट रहना है ना। इसके 2-3 लेक्चर के पहले मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का भी लेक्चर देखा था, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था मैंने उसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको वहां पर यहाँ पर काम आने वाला है, इसलिए वो भी आप लेक्चर इसके पहले देख सकते हो अगर नहीं देखा है तो। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो सीक्वेंस है हमने वो देखा था। तो हमने यहाँ पर टेम्पररीली यहाँ पर लिख दिया है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, यहाँ पर क्या क्या होता है, किसका ज़्यादा है किसका कम है, ओके, सबका स्टैंडर्ड सीक्वेंस लिखा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। तो इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, अगर ये आपको लेक्चर देखने हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, है ना, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लेक्चर लिया था उस लेक्चर को अच्छी तरह से देखो, डिटेल में लिया है, ठीक है। तो ओके, चलो अभी हमें चार फैक्टर में से एक एक फैक्टर को एक एक करके चुन करके पढ़ाई करना है। ओके, तो चुन करके पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर आएगा अपना नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों यहाँ पर क्या पढ़ना है हमें, देखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हमें सबसे पहले यहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इन दोनों का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो अभी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे होगा, एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। अब क्या करेंगे हम, देखो बच्चों यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोड पकड़ लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल निकाल देंगे ऐसे, ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल निकाल देंगे। चलो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डाल दिया, यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, ओके, इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया, ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव से। ओके, पॉजिटिव क्या होता है, ये क्या होता है, एनोड होता है, ये क्या होता है बच्चों, कैथोड होता है, ओके। और यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट। अभी देखो इसका नेचर मतलब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है आपका, सोडियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ओके, उस पर डिपेंड करेगा। अभी हमने सोडियम क्लोराइड अगर हमने सोडियम क्लोराइड लिया तो क्या होगा, यहाँ पर पहले तो क्या हो जाएगा कि सोडियम क्लोराइड जो है वो टूट जाएगा, मतलब उनके आयंस का आयन फॉर्मेशन हो जाएगा वहाँ पर। ओके, तो सोडियम क्लोराइड का अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, Na+ मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, Cl- मिलेगा, ठीक है, Na+ मिलेगा और Cl- मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो Na+ है और दूसरा Cl- है, ओके। अब हमें पता है कि एनोड पे हमेशा क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे हमेशा
ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, राइट। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड कैसा है देखो, एनोड पॉजिटिव है तो एनोड की तरफ कौन जाएगा, नेगेटिव वाला जाएगा। नेगेटिव कौन है बच्चों, Cl माइनस है। ओके, तो Cl माइनस क्या करेगा, एनोड की तरफ भागेगा। ओके, यहाँ पर Cl माइनस जाएगा और जहाँ पर जाने के बाद Cl माइनस क्या करेगा बच्चों, Cl माइनस एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये Cl माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। लेकिन क्लोराइड एटम जो है Cl है ना, वो एज सच स्टेबल नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 Cl माइनस ले लेंगे। 2 Cl माइनस दे दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और 2 Cl मतलब Cl2 गैस बन जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब एनोड पे आपको क्या मिल रहा है, क्लोरीन गैस मिलेगा। क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड। ओके, क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड। दूसरा क्या है, एनोड जैसे होता है वैसे कैथोड भी होता है, और कैथोड पे हमेशा क्या बताया मैंने, रिडक्शन होता है ना। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। ओके, अब रिडक्शन किसका होगा, कैथोड कौन सा है, कैथोड नेगेटिव है बच्चों। नेगेटिव है तो यहाँ पर कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव कौन है, सोडियम है, मतलब सोडियम का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन मतलब क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, मतलब सोडियम आयन क्या करेगा, कैथोड की तरफ जाएगा, और क्योंकि कैथोड नेगेटिव है और ये सोडियम आयन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव कैथोड की तरफ जाता है और वहां पर जाकर के इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर लेता है, मतलब उसका खुद का रिडक्शन कर लेता है। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर लेगा और आपको यहाँ पर सोडियम सॉलिड दे देगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड जो है वो कैथोड पे यहाँ पर सोडियम का डिपोजिशन हो रहा है। कैथोड पे सोडियम का डिपोजिशन हो रहा है, मतलब कैथोड पे आपको सोडियम मिल रहा है और एनोड पे आपको क्लोराइड गैस का लिबरेशन हो रहा है। ओके, तो आपने अगर सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट लिया तो आपको एनोड पे क्लोरीन गैस मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलने वाला है, सोडियम मिलने वाला, सॉलिड सोडियम मिलने वाला है। ओके, तो ये हमने देखा था, राइट। तो हमने यहाँ पर अगर सोडियम क्लोराइड लिया तो आपको क्लोरीन गैस और सोडियम मिल जाएगा। सोडियम कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा और एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पर सोडियम क्लोराइड नहीं लिया बल्कि उसके बदले हमने मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, अगर मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया तो यहाँ पे आपको क्लोराइड या सोडियम मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला, क्योंकि नेचर अलग है भाई। सोडियम क्लोराइड अगर आप लेते हो तो सोडियम और क्लोराइड गैस मिलेगा, और अगर सिमिलरली अगर हमने मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया तो क्या होता है ये भी देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम ये लिख लो, या स्क्रीनशॉट नहीं निकालना है, स्क्रीनशॉट नहीं लिखना है, लिखना ही है। ओके, स्क्रीनशॉट निकालना शॉर्टकट होता है और शॉर्टकट से कभी भी सक्सेस नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, पॉज करके लिख सकते हो आप। ठीक है, मिटा दो इसको, हो गया, वेरी गुड। चलो ओके, कोई बात नहीं, फिर से एक बार सेल बना देंगे। ठीक है, चलो अभी हमें क्या करना है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लेना है। ओके, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट दूसरा, हम यहाँ पर अभी मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेंगे। मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr2। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो सिमिलरली हमने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, वहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स को जोड़ दिया, एक को कैथोड बना दिया, दूसरे को एनोड बना दिया। ये एनोड है और ये क्या है, ये कैथोड है। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है, इस बार आपने इस बार मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है MgBr2। ठीक है, अभी यहाँ पर एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा हम ये निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। अभी सोडियम क्लोराइड में हमने सोडियम और क्लोराइड मिला था, अभी यहाँ पे तो हमें सोडियम और क्लोराइड मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड है भाई, अलग सा इलेक्ट्रोलाइट है, नेचर अलग है ना, इलेक्ट्रोलाइट ही अलग है, मतलब उसका नेचर तो अलग रहेगा ही। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या मिल सकता है, मैग्नीशियम मिलेगा और ब्रोमीन मिलेगा, ब्रोमीन गैस मिलेगा।
ओके, मैग्नीशियम और ब्रोमीन मिलेगा। ओके, तो ये कहाँ पे मिलता है? एनोड पे मिलता है, कैथोड पे मिलता है। इसके लिए हमें उसके रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो बच्चों, पहले तो हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, मतलब डिसोसिएशन करते हैं। डिसोसिएशन करने के बाद क्या क्या मिलेगा हमें? Mg+2 मिलेगा, ओके, और Br- मिलेगा। ओके, अब ये प्लस है, Mg+2 है, तो प्लस किसकी तरफ जाता है? नेगेटिव की तरफ जाता है। नेगेटिव कौन है? कैथोड है। ओके, तो कैथोड पे मैग्नीशियम का क्या होने वाला है? रिडक्शन होने वाला है। ओके, सिमिलरली Br माइनस है, तो ये माइनस किसकी तरफ जाएगा? माइनस जाएगा प्लस की तरफ, राइट। माइनस किसकी तरफ जाएगा? प्लस की तरफ जाएगा। प्लस कौन है? एनोड है। पॉजिटिव कौन है? एनोड है। एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स लूज होने वाले हैं। Br- के इलेक्ट्रॉन्स लूज होने वाले हैं। ऑब्वियसली वो नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है तभी तो उसके इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। ओके, तो Br- एनोड पे जाकर के खुद का ऑक्सीडेशन कर देगा, और Mg+2 कैथोड पे जाकर के खुद का रिडक्शन कर देगा। ठीक है, तो पहला हम लिखते हैं यहाँ पर रिएक्शन एनोड पे। एनोड पे क्या होगा? एनोड पे हमेशा क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन होता है। दिमाग में फिट कर दो ये बात कि एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ओके, एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा? एनोड पॉजिटिव है तो कौन आ रहा है वहां पर? नेगेटिव आ रहा है, ब्रोमाइड आयन आ रहा है। तो Br- क्या करेगा? वहां पर जा करके, है ना, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर देगा। लेकिन एज सच फर्स्ट पहला एक जो एटम है Br का, वो स्टेबल नहीं रहता, तो वो Br2 बनाना चाहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर? 2 Br- ले लेंगे। ओके, 2 Br- ले लिया तो हमें यहाँ पर Br2 मिल जाएगा, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। ठीक है, Br2 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना, लिक्विड या गैस फॉर्म में यहाँ पर मिल सकता है। तो एनोड पे हमेशा क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। Br- का ऑक्सीडेशन होकर के आपको ब्रोमीन मिल गया यहाँ पर, मतलब एनोड पे आपको ब्रोमीन मिल रहा है। ओके, दूसरा है कैथोड। कैथोड पे क्या होगा बच्चों? कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है। कोई बात नहीं, कोई भी सेल हो, कोई भी रिएक्शन हो, कभी कभी भी याद रखना है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो कैथोड पे कौन आ रहा है? देखो, कैथोड पे कौन आ रहा है? Mg+2 आ रहा है, मतलब Mg+2 क्या करेगा? जा करके उसका खुद का रिडक्शन करेगा। खुद का रिडक्शन मतलब क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्योंकि कैथोड नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 लेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसको अगर दे दिए तो उसका +2 चार्ज निकल जाएगा और वो मैग्नीशियम बन जाएगा। ठीक है, तो ये Mg सॉलिड, ये Mg सॉलिड बनता है। तो कैथोड पे मैग्नीशियम का रिडक्शन हुआ और मैग्नीशियम सॉलिड बन गया, और एनोड पे ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीडेशन हो गया और ब्रोमीन मिल गया आपको। ठीक है बच्चों, तो एनोड पे ब्रोमीन मिल गया और कैथोड पे मैग्नीशियम मिल गया। मतलब आप इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेते हो, है ना, AlCl3 का देख सकते हैं सिमिलरली। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेते हो उस पर एक्चुअली डिपेंड करता है प्रोडक्ट कौन सा आने वाला है एनोड पे और कैथोड पे। सोडियम क्लोराइड लिया तो सोडियम और क्लोराइड मिलेंगे। मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया तो मैग्नीशियम और ब्रोमीन मिलेंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन मिलेंगे, है ना। तो ये आपका फर्स्ट फैक्टर है, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका ये फर्स्ट फैक्टर है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। ओके, दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, चलो, तो ये खत्म हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट फैक्टर। ओके गाइस, तो नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे। सेकंड फैक्टर क्या है? मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, पहला हमने फैक्टर देख लिया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और नेक्स्ट फैक्टर है मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका मीडियम कौन सा है। तो मीडियम दो टाइप के हो सकते हैं, देखो, एक होता है मोल्टन और दूसरा होता है एक्वस, है ना। मोल्टन मतलब मेल्ट करने के बाद जो मिलता है उसमें पानी नहीं रहेगा, उसको हम मोल्टन मीडियम बोलेंगे। मोल्टन सोडियम क्लोराइड होगा, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें पानी नहीं है, सिर्फ मोल्टन है वो। ओके, और दूसरा होता है एक्वस सोडियम क्लोराइड, मतलब एक्वस मतलब उसमें पानी है, पानी डालने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो वाला एक्वस NaCl। ओके, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो अगर आप मोल्टन NaCl लेते हो तो अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और आप अगर एक्वस NaCl लेते हो तो अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे कैथोड और एनोड पे। तो ये हमें यहाँ पर पढ़ना है फैक्टर्स में। ओके, तो देखो, सोडियम मोल्टन के केस में, पहले केस में हम देखते हैं मोल्टन NaCl। तो मोल्टन NaCl में क्या हो जाएगा? मोल्टन NaCl में सोडियम क्लोराइड आपने अगर यहाँ पर यूज किया है इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो उसका आयनाइजेशन हो जाएगा पहले।
आयनाइजेशन क्या होगा, Na+ में और Cl- में हो जाएगा। ओके, तो वहां पर एनोड और कैथोड की रिएक्शन देखो। अभी एनोड पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होता है। किसका होगा ऑक्सीडेशन, है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है हमेशा। तो Cl- का क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cl- का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो कैसे होगा, देखो Cl- है, ओके, क्या करेंगे, Cl देगा और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन Cl स्टेबल नहीं होता तो ये 2 Cl लगा देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पर Cl2 गैस मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मोल्टन अपना जो सिमिलर हम जो जनरल एग्जांपल देखते हैं सोडियम क्लोराइड का, उसमें जो हम देखते हैं यही देखते हैं। ठीक है, तो एनोड पे हमेशा यहाँ पर क्लोराइड मिल रहा है, क्लोरीन गैस मिल रहा है, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। किसका होगा, सोडियम का होगा। तो सोडियम जा करके वहां पर एक इलेक्ट्रॉन लेता है और सोडियम सॉलिड बना देता है। तो ये मोल्टन के केस में है। ओके, अब यहाँ पर दूसरे कोई आयंस नहीं है मोल्टन के केस में। लेकिन बच्चों एक्वस का अगर हम देखते हैं, एक्वस का अगर हम देखते हैं तो देखो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के साथ साथ सोडियम क्लोराइड का आयनाइजेशन हो जाएगा Na+ में और Cl- में, राइट। लेकिन उसके साथ साथ आपका जो वाटर है, एक्वस है ना, तो वाटर का भी आयनाइजेशन हो सकता है ना। तो यहाँ पर H+ मिलेगा और OH- मिलेगा। फिर एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज वाले जो आयंस है वो एनोड पे जाएंगे, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ Cl- थोड़ी ना जाएगा, OH- भी जाएगा। OH- भी बोलेगा मैं भी माइनस हूँ भाई, मेरे पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो मैं भी एनोड की तरफ भागूंगा। तो दोनों भी माइनस चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर जो नेगेटिव आयंस है दोनों भी वो एनोड पे आ जाते हैं। अब दोनों में कंपटीशन चलेगा भाई कि एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन करना है तो किसका करना है, क्लोराइड आयन का करना है कि हाइड्रोक्सिल OH- का करना है। अब यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला कंसेप्ट लगता है ना। तो यहाँ पर हमें प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज का एक कंसेप्ट आता है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज मतलब अगर एनोड है ना, अगर एनोड है तो इन दोनों में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इन दोनों आयंस में से, इन दोनों आयंस में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना। अब Cl- और OH- इन दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है भाई, इन दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। देखो ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मैंने सीक्वेंस लिख के रखा है यहाँ पर। ओके, लिथियम है, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, क्लोराइड, हाइड्रोक्सिल, नाइट्रो, है ना, नाइट्रेट और सल्फेट आयंस है। तो ये उनका एक सीक्वेंस है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये सीक्वेंस आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर कैथोड, ओके, एनोड पे क्या हो रहा है, Cl- भी जा रहा है और OH- भी जा रहा है। अब एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो इन दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपने नहीं पढ़ देखा है मेरा लेक्चर तो प्रीवियस लेक्चर में जाओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वहां पर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का लेक्चर देखो। क्योंकि ये अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ या सजेस्ट करता हूँ कि वो पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला लेक्चर देखो, बाद में ये देख सकते हो, तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो Cl- भी तैयार है ऑक्सीडेशन करने के लिए और OH- भी तैयार है। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसमें हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली रख रहे हैं। ओके, ऊपर क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ऊपर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है और नीचे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, तो Cl- और OH- का अगर कंपैरिजन करते हैं, ओके, तो देखो Cl- किधर है, Cl- इधर है और OH- इधर है। ओके, अब OH- नीचे है Cl- के, ओके, OH- नीचे है मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और Cl- ऊपर है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ओके, तो इन दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl- का ज्यादा है, तो इसीलिए Cl- का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओके, तो ऑक्सीडेशन कैसे होता है, सिमिलरली Cl- अगर, है ना, क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना, फिर से वही है ना, यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पर आपको Cl2 गैस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एनोड पे क्लोरीन गैस ही मिल रहा है। लेकिन कैथोड के देखो, अभी कैथोड पे कैसे होता है, कैथोड पे ये रिएक्शन, अब कैथोड नेगेटिव होता है तो वहां पर दोनों भी पॉजिटिव आयन जाएंगे, है ना, वाटर का H+ जाएगा और NaCl का सोडियम आयन जाएगा, Na+ जाएगा, दोनों भी जाएंगे कैथोड की तरफ। दोनों में भी फिर से कंपटीशन चलेगा कि मेरा भी रिडक्शन करना है, सोडियम बोलेगा मुझे भी रिडक्शन करना है, खुद का रिडक्शन करना है, और H+ बोलेगा कि मुझे भी खुद का रिडक्शन करना है भाई। फिर यहाँ पे तो कंपटीशन हो जाएगा। तो कंपटीशन कौन जीतता है ना, कौन कंपटीशन कौन जीतेगा यहाँ पर,
कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कंपटीशन जीतेगा। तो Na+ और H+ में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना, नीचे जैसे जाते हो तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाता है। ओके, तो H+ है और Na+ है, Na+ यहाँ पर है, देखो सोडियम आयन यहाँ पर है और हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन नीचे है मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ओके, हाइड्रोजन यहाँ पर है और सोडियम ऊपर है, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन का यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। देखो इस केस में क्या हुआ था, रिडक्शन सोडियम का हुआ था क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं था, है ना, क्योंकि ये मोल्टन है। ओके, यहाँ पर एक्वस आया तो H+ डाल दिया हमने, H2O डाल दिया तो H+ आएगा, तो H+ Na+ के साथ कॉम्पिटिशन करेगा। और क्योंकि H+ का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है, तो H+ का ही यहाँ पर रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब क्या, फिर से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो H+ को अगर एक इलेक्ट्रॉन लेते हो तो ये हाइड्रोजन एटम बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन एटम स्टेबल होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन ले लोगे, H+ आयंस ले लो। ओके, उसको 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर H2 गैस मिल जाएगा। आ रहा है समझ में, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन का यहाँ पर रिडक्शन होकर के हाइड्रोजन गैस मिल रहा है आपको। यहाँ पे सोडियम नहीं मिल रहा है आपको, सोडियम यहाँ पे मिलता था मोल्टन केस में, एक्वस केस में आपने वाटर डाल दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन भी क्या करेगा, हाइड्रोजन जो H+ है वो Na+ के साथ कंपटीशन करके H+ का जीत जाएगा, क्योंकि H+ का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर H+ का रिडक्शन होकर के हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो मोल्टन के केस में देखो, मोल्टन के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर सोडियम मिल रहा है आपको, एनोड पे क्लोरीन मिल रहा है और कैथोड पे सोडियम मिल रहा है। लेकिन एक्वस के केस में अगर मीडियम आपने चेंज कर दिया, एक्वस के केस में आपको एनोड पे क्लोरीन ही मिल रहा है, लेकिन कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड इन केस ऑफ एक्वस NaCl। ओके, तो ये है यहाँ पर मीडियम का फैक्टर। ओके, मतलब अगर मीडियम आपने चेंज कर दिया तो कैथोड पे जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो रहा है। ओके, सो दैट वाज अबाउट द सेकंड फैक्टर, दैट इज मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो 2 फैक्टर्स देख लिए बच्चों हमने आज के लेक्चर में। पहला फैक्टर हमने देखा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा देखा हमने मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो अगर आपको समझ में भी नहीं आया है, सपोज ये लेक्चर समझ में नहीं आया है ना, तो आपको पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला, ठीक है, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये सब बातें समझने के बाद यहाँ का पार्ट आपको समझ में आएगा। बाकी तो सिंपल है, बाकी तो समझ में आया होगा पूरा। ठीक है, तो वो अगर पढ़ोगे तो अच्छे से, उसको अगर देखोगे अच्छे से, तो बाद में ये 100% समझ में आता है, इसकी मेरी गारंटी है फुल। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 फैक्टर्स यहाँ पर खत्म कर दिए हैं। ओके, थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए बच्चों, है ना। आपको अगर केमिस्ट्री सिंपल भाषा में समझना है तो ठीक है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी मैं वीडियोस डालते रहता हूँ उसको देखते